भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में घूमने के लिए 4 गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मर्सिडीज मैबैक ए6 चौपास गार्ड, रेंज रोवर सेंटिनल, BMW 760 Li हाई सिक्योरिटी एडिशन और टोयोटा लैंड क्रूजर LC200। ये सभी आर्मर्ड गाड़ियां होती हैं और इसे खुद पीएम के द्वारा सेलेक्ट नहीं किया जाता, बल्कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का पूरा जिम्मा SPG कमांडो यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप को होता है। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए SPG को गाड़ियों का सिलेक्शन करना पड़ता है। इन सभी गाड़ियों को अलग अलग पर्पस से इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो कहीं लिखा नहीं है कि किस गाड़ी को किस पर्पस से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को अलग अलग गाड़ियों के साथ देखा जाता है। जैसे कि रूसी राष्ट्रपति भारत दौरे पर आए थे तो उनसे मिलने मोदी आर्मर्ड मैबैक SS 150 में गए थे। देश के अंदर रोड शो में की बार रेंज रोवर के साथ देखा गया है। इसके अलावा BMW में भी की बार देखे जाते हैं। टोयोटा लैंड क्रूजर का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के समय पर किया जाता है या खास तौर पर इसे तब यूज किया जाता है जब पीएम मोदी जनता के काफी करीब होते हैं। प्रधानमंत्री का ऑफिशियल गाड़ी BMW 760 Li हाई सिक्योरिटी एडिशन है। इस गाड़ी को ऑफिशियल काम के लिए यूज किया जाता है। ये गाड़ी पहली बार साल 2002 में उस समय के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को मिला था। इससे पहले काफी सालों से हिंदुस्तान मोटर्स द्वारा बनाया गया एम्बेसडर कार का ही प्रयोग किया जा रहा था, क्योंकि उस समय पे यही एकमात्र ऑप्शन और केपेबल गाड़ी थी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर उस टाइम पे भारत सरकार को एम्बेसडर से जर्मन हाई एंड लग्जरी कार पर शिफ्ट क्यों होना पड़ा। तो इसके पीछे की काफी अमेजिंग स्टोरी है। जब साल 1999 से 2004 के कार्यकाल में प्रधानमंत्री एम्बेसडर कार से कहीं जा रहे थे, लेकिन गाड़ी बीच रास्ते में ही ब्रेक डाउन हो गया था। पीएम की गाड़ी को इस तरह से ब्रेक डाउन होना कोई आम बात नहीं था और पीएम के सुरक्षा में चूक को लेकर काफी सवाल उठने लगे। और तो और दिसंबर 2001 में संसद पर हुए हमले ने राष्ट्र प्रमुखों की सुरक्षा को लेकर काफी चिंता बढ़ा दी। इसलिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ने आर्मर्ड BMW 7 सीरीज सेडान को अपग्रेड करने की सलाह दी, जो न केवल हाई लेवल की सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम था, बल्कि काफी ज्यादा कंफर्टेबल और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस था। इसके बाद केंद्र सरकार ने 2002 में 4 ऐसी आर्मर्ड 7 सीरीज सेडान का ओन ऑर्डर दिया जो बम, गोलियों के साथ साथ जहरीली गैसों से सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम थीं। कार में ऑटोमेटिक आग बुझाने की सिस्टम और रन फ्लैट टायर भी थे, जो पंक्चर होने के बाद भी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकते थे। कार में विंडशील्ड, दरवाजे की खिड़कियां और पीछे की विंडशील्ड भी फैक्ट्री फिटेड बुलेट प्रूफ थे। BMW 740 Li को V8 पेट्रोल इंजन द्वारा पावर किया गया था, जिसने इसे लाइन से भी तेज बना दिया। और उस समय यह गाड़ी मात्र 6.7 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में सक्षम थी। आर्मर्ड BMW 7 सीरीज अब तक की सबसे सुरक्षित गाड़ी थी, इसलिए आज भी इसका लेटेस्ट वर्जन प्रधानमंत्री द्वारा यूज किया जाता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि BMW 7 सीरीज को साल 2002 में लाया गया था, तो उसके पहले प्रधानमंत्री के लिए कौन सी गाड़ी इस्तेमाल होती थी। अगर आप हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन कौन सी गाड़ियों को यूज करते आ रहे हैं। इसे सुनने में आपको मजा भी आने वाला है, क्योंकि बहुत सारी अननोन फैक्ट भी जानने को मिलेंगी। तो जैसा कि आपको पता है, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। नेहरू कारों के काफी शौकीन थे और बहुत सारी अमेरिकी और ब्रिटिश द्वारा बनाई गई गाड़ियों में घूमते थे। भारत के प्रधानमंत्री की पहली ऑफिशियल कार रोल्स रॉयस सिल्वर रेत थी। ये राजकीय कार स्वयं लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू को गिफ्ट में दी थी और इस गाड़ी का कई वर्षों तक प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। अगर इस गाड़ी की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के ऊपर बात करें तो प्रधानमंत्री की यह गाड़ी काफी पावरफुल इंजन के साथ आती थी। 4.3 लीटर इनलाइन 6 सिलेंडर पेट्रोल इंजन डाला गया था, जो 126 bhp की पावर और 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता था, जो कि उस समय के हिसाब से काफी पावरफुल था। ये गाड़ी 145 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड से दौड़ सकती थी। इसके बाद 80 के दशक में राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने। वह एक मेगा कार एंथुसियास्ट भी थे और वह सुजुकी को भारत में लाने और मारुति उद्योग बनाने का कारण है, जिसे अब मारुति सुजुकी इंडिया के नाम से जाना जाता है। राजीव गांधी खुद मारुति सुजुकी 1000 में घूमते थे। बाद में उन्होंने मारुति सुजुकी की जगह बिल्कुल नई लैंड रोवर रेंज रोवर वोग ले ली, जो उन्हें जॉर्डन के राजा से गिफ्ट में मिली थी। साल 1984 में इंदिरा गांधी और साल 1991 में राहुल गांधी, मतलब कि भारत के 2 प्रधानमंत्रियों की हत्या के बाद सुरक्षा बलों ने भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी। देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1985 में पहली बार स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बनाया गया था। तभी फ्यूचर में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को सुरक्षित रखने के लिए देश में आर्मर्ड गाड़ियां आईं,
देश में पहली बार आर्मर्ड गाड़ी मर्सिडीज एस क्लास गार्ड थी, जो उस समय के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा को पहली बार आर्मर्ड गाड़ी मिली थी। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए आर्मर्ड व्हीकल ही क्यों इस्तेमाल होती है? आर्मर्ड गाड़ी और नॉर्मल गाड़ी में क्या अंतर होता है? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा कि सिद्धू मूसेवाला के हत्या के बाद सलमान खान को भी जान से मारने की धमकियां दी जा रही थीं। उसके बाद सलमान खान ने टोयोटा लैंड क्रूजर को आफ्टर मार्केट बुलेट प्रूफ करवा लिया था, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भारत के प्रधानमंत्री भी टोयोटा लैंड क्रूजर का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या सलमान खान की गाड़ी और प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी दोनों बराबर सुरक्षा प्रदान करते हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक कैनेडियन बेस्ड कंपनी और वर्ल्ड फेमस आर्मर्ड व्हीकल मैन्युफैक्चरर इनकास के अनुसार एक नॉर्मल व्हीकल को आर्मर्ड व्हीकल में बदलने के लिए 4 मेजर अपग्रेड किए जाते हैं। इनमें से पहली चीज है व्हीकल फ्रेम। आर्मर्ड व्हीकल के फ्रेम में बैलिस्टिक ग्रेड स्टील का उपयोग किया जाता है, जिससे होता यह है कि ये किसी भी बुलेट को या एक्सप्लोसिव मटेरियल की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है और गाड़ी के अंदर बैठे लोगों को हाई लेवल की सिक्योरिटी प्रदान करता है। दूसरी सबसे बड़ी अपग्रेड गाड़ी की विंडशील्ड, विंडो ग्लास और रियर विंडशील्ड में की जाती है। मतलब कि गाड़ी में जितने भी ग्लास मटेरियल होते हैं उन्हें बुलेट प्रूफ किया जाता है। बुलेट प्रूफ ग्लास को नॉर्मल ग्लास और पॉलीकार्बोनेट के लेयर से बनाया जाता है, और ये नॉर्मल ग्लास से काफी ज्यादा भारी होता है। पॉलीकार्बोनेट एक प्रकार से अब्जॉर्बर की तरह काम करता है। जैसे गाड़ी में शॉक अब्जॉर्बर काम करता है, गाड़ी को आप गड्ढे में कूदा देते हैं तब भी झटका महसूस नहीं होता, ठीक उसी तरह से काम करता है पॉलीकार्बोनेट। जब बुलेट प्रूफ ग्लास पर स्ट्राइक किया जाता है तो फर्स्ट लेयर टूट सकता है, उसके बाद पॉलीकार्बोनेट पे आ जाता है और ये मटेरियल बुलेट की पावर को कम कर देता है। अगर फिर भी बुलेट नहीं रुकती है तो दूसरी लेयर से गुजरना पड़ता है और ये प्रोसेस होता रहता है। तीसरी मेजर अपग्रेड्स किया जाता है गाड़ी के टायर, ग्रिल और ऑयल टैंक में। आर्मर्ड व्हीकल्स में RFT यानी रन फ्लैट टायर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर गाड़ी पंचर भी हो जाती है, उसके बावजूद भी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 80 किलोमीटर तक चल सकती है। आर्मर्ड व्हीकल के ऑयल टैंक को भी बुलेट प्रूफ बनाया जाता है और एंटी एक्सप्लोसिव सिस्टम, मतलब कि आग लगने पर उसे जल्दी से बुझा दे, ऐसा सिस्टम तैयार किया जाता है। चौथा मेजर अपग्रेड्स की जाती है गाड़ी की इंजन और सस्पेंशन सिस्टम में। क्योंकि आर्मरिंग प्रोसेस से गाड़ी का वजन काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसको बैलेंस करने के साथ साथ बुलेट प्रूफ सस्पेंशन सिस्टम भी तैयार किया जाता है और इंजन को भी मॉडिफाई किया जाता है। ये 4 मेजर अपग्रेड्स करने के बाद बारी आती है उसकी टेस्टिंग की। उसका टेस्टिंग में सबसे पहले बैलिस्टिक टेस्ट किया जाता है, जिसमें यह होता है कि हाई पावर असॉल्ट राइफल से अटैक किया जाता है। इसके बाद TNT ब्लास्ट टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जिसमें गाड़ी पर अलग अलग जगह से ब्लास्ट किया जाता है। सभी टेस्ट के दौरान गाड़ी के अंदर डमी को रखा जाता है और उसके हिसाब से यह अनुमान लगाया जाता है कि ऑक्यूपेंट्स को किस लेवल की सिक्योरिटी मिल सकती है। ये सारे टेस्ट करने के बाद बारी आती है सर्टिफिकेशन की, मतलब गाड़ी किस लेवल की प्रोटेक्शन कर सकती है। जैसे कि ग्लोबल NCAP की टेस्टिंग में गाड़ी को स्टार दिया जाता है, 3 स्टार, 4 स्टार और मैक्सिमम 5 स्टार तक होते हैं। वैसे ही आर्मर्ड व्हीकल के लिए BR यानी बैलिस्टिक रेटिंग होती है, जो BR1 से BR7 तक होती है। जनरली देखा जाए तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के लिए BR6 या BR7 की प्रोटेक्शन लेवल होती है, जो 7.6 mm बुलेट के 780 राउंड को झेल सकती है। इसके अलावा ये कि सारी ग्रेनेड हमले को भी बड़े आराम से झेल सकती है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि एक आर्मर्ड व्हीकल नॉर्मल व्हीकल से किस तरह अलग है। अब अगर हम प्रधानमंत्री मोदी की लैंड क्रूजर और सलमान खान की लैंड क्रूजर को कंपेयर करें, तो PM की गाड़ी DM51 और DM31 जैसे ग्रेनेड्स को भी झेल सकती है। इसके अलावा 15 किलो का TNT ब्लास्ट को झेल सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सलमान खान की गाड़ी भी इन सभी ग्रेनेड और TNT को झेल पाए। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी अभी के समय पर 4 गाड़ी को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनमें सबसे लेटेस्ट और पावरफुल है मर्सिडीज मैबैक S 650 गार्ड, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए भी उपयोग किया जाता है। VVIP के लिए गाड़ी को आर्मर्ड होना ही जरूरी नहीं होता है, बल्कि उन गाड़ियों पर की बार खतरनाक हमला भी किया जा सकता है। तो हमला के बाद गाड़ी कितनी कैपेबल है, ये काफी ज्यादा जरूरी होता है, और इसी चीज को ध्यान में रखकर SPG के द्वारा मर्सिडीज को सेलेक्ट किया गया है। अगर मर्सिडीज मैबैक S 650 गार्ड की बात करें, तो इस गाड़ी में 6.0 लीटर ट्विन टर्बो V12 इंजन दिया गया है, जो 630 bhp का पावर और 1000 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। ये गाड़ी मात्र 4.7 सेकंड में 100 की स्पीड पकड़ लेती है और 190 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड से दौड़ सकती है। प्रधानमंत्री की ये गाड़ी अब तक सबसे पावरफुल, फास्टेस्ट और सबसे सेफेस्ट गाड़ी है। इसके अलावा इस गाड़ी में काफी एडवांस लेवल के फीचर्स दिए जाते हैं, जिनके हेल्प से ऑक्यूपेंट्स को हाई लेवल प्रोटेक्शन मिलती है। वैसे तो प्रधानमंत्री के लिए सभी गाड़ियां बुलेट प्रूफ होती है, लेकिन ये गाड़ी उन सबसे काफी अलग और काफी स्ट्रांग है। जैसे कि बाकी गाड़ियों में BR6 की बैलिस्टिक प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन इस गाड़ी में BR7 लेवल की सुरक्षा मिलती है
जो कि बैलिस्टिक प्रोटेक्शन में सबसे ज्यादा है। इसके साथ साथ टायर पंचर होने के बाद भी ये गाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 100 किलोमीटर तक आसानी से चल सकती है, जो कि बाकी गाड़ियों से काफी ज्यादा है। ग्रेनेड और टीएनटी ब्लास्ट इस गाड़ी को कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए एसपीजी द्वारा इस गाड़ी को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से बहुत कुछ जानकारी मिली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।